हरी नहीं होती, वो तो नीले रंग की होती है। क्या क्या कर रहे हो तुम गधे? घास तो हरी होती है, बाघ बिगड़ कर बोला। दोनों में बहस चली। फिर कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम न मिलने पर देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। गधा राजी हो गया। दोनों शेर के पास चलते शेर तक पहुंच गए। शेर उस समय खा पी कर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास पाया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने के पहले गधा बोला, वनराज, वाघ कहता है कि घास हरी होती है, मैं कहता हूँ कि घास नीली होती है। अब आप ही फैसला करें कि घास नीले रंग की होती है या हरे रंग की। शेर ने घुराकर वाघ को देखा। वाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, मूर्ख तुम हो गए हो, जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। खुश होकर गधा वहां से लौट गया। दुखी बाघ बोला, वनराजा, घास तो हरी होती है, फिर आपने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी होती है या फिर नीली। घास तो हरी ही होती है। किसी ने नीला कह देने से क्या वो घास नीली हो जाएंगी? तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है कि घास तो हरे रंग की होती है। गधा तो मूर्ख है और कम अक्ल वाला है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लेकर आए और मेरा भी समय बर्बाद किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें इस बात की सजा दी है। बाघ ने कान पकड़े कि अब वह मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझेगा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि मूर्ख के साथ